तीसरी बात जनाब, इसके बाद वज़ीर दाखिला बात करेगा। वज़ीर दाखिला इसके बाद बात करेगा। इसके बाद वज़ीर दाखिला बात करेगा। भाईजान सना बलोच स्पीकर, मेरी बात सुने आप लोग, मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने आप। मेरे टाइम में घड़ी नोट करें। सना मेरी बात तो सुने, मेरी बात। सना बलोच, अख्तर हुसैन लांगो साहब, 1 मिनट मेरी बात सुने। देखिए आज पता नहीं आपका कोई ब्लड प्रेशर का मसला है कि क्या। 1 मिनट मेरी बात, 1 मिनट मेरी बात सुने। सना बलोच, मेरी बात सुने ना ना ना, आप गलत वो करें। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अख्तर सना बलोच ने बात की, मलक नसीर ने बात की, यूनुस अजीज ज़ेहरी साहब ने बात की। इन्होंने सवालात किए इन 2 मिनिस्टरों से मुतलिक। एक असद बलोच साहब है। ये एजेंडा जो पड़ा हुआ है ये किसका है? नहीं, ये एजेंडा किसका पड़ा हुआ है? आप लोग कहते हैं कि एजेंडे पर काम नहीं होता। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। वजीर हेल्थ बैठे हुए, हम करना चाह रहे हैं वो बातें आप सुनना नहीं चाह रहे, या सुनने की हिम्मत नहीं। साहब आप बात करें, उसके बाद मिर्जिया बात करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, जी असद बलोच साहब आप बात करें, आपका रिकॉर्ड में आ रहा है। जनाब स्पीकर साहब, आपने तो साथियों को सुना। असद बलोच साहब आप बात। मैं बोल रहा हूँ, अपने साथियों को बड़े खुश असलूबी के साथ सुना। वो हमारे साथी हैं, हम उनको सुनते रहते हैं। उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो तकरीरें हैं, हमारे लिए मशअल राह हैं। तो अपोजिशन के साथी जो भी बात करते हैं, हम कोई ज़िद नहीं पकड़ते हैं कि वहाँ से कुछ लोग बोल रहे हैं हम यहाँ से उठें कि हम उनको बात करने नहीं देते हैं। हम ये समझते हैं कि उनका हक है कि वो बोलें, कमज़ोरियों की निशानदेही करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम फिर जो इस मिनिस्ट्री में हम रहते हैं, जितने भी साथी यहाँ ट्रेजरी में हैं, हम पुलिस अजीज़ मेरा आप बैठे। उन्होंने सवाल किया, अभी तक कुछ नहीं मिला। ज़ाहिर जवाब तो मुझे देना होगा, पोजीशन को क्लियर करना होगा। इस पे मैं यूनुस अजीज़ से अभी कहूँ कि क्यों आपने सवाल किया, तो वो किस लिए आया? तो मेंबर है, उसका फ़र्ज़ बनता है, उसके डिस्ट्रिक्ट के लोग उसको पकड़ते हैं। ज़ेहरी साहब जो सवाल करता है, हमारा फ़र्ज़ है कि उसका हम जवाब दे दें। लेकिन मुझे अफसोस इस बात की कि सना ने 1 घंटे बात की। कभी रिकॉर्डिंग पे आ गया, कभी वहाँ जो कमेटी के चेयरमैन पे गया, कभी डान लिखा, कभी ये। हमने सारे चीज़ें सुनी, बर्दाश्त की। मैंने कहा ठीक है, उसका हक बनता है 2-3 सेशन पे लीड था, अपनी बातें करें, हमारा साथी है। लेकिन हम जब बात करते हैं कहते नहीं, हम वॉकआउट करते हैं। असद बलोच साहब अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद जो है। जनाब स्पीकर साहब, इस सिलसिले में एक बात ये बहुत अहम है। बलूचिस्तान में अगर किसी बंदे ने कोई भी जुर्म किए, कानून के कटहरे में लाके अदालत के ज़रिए उसको सज़ा दिया जाए। ये आईनी और कानूनी तकाज़ा है। अगर किसी के कोई एफआईआर है, अदालतें हैं, इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट है, इस मुल्क का हाई कोर्ट है, इस मुल्क के तहकीकाती तफ्तीशी अदारे हैं, अगर इनको सबको इन्होंने बाईपास करके एक ऐसी अमल की जाए जिससे गलत मैसेज पास हो। सीटीडी बहुत से इलाकों में मैं आपको बता दूं, मेरे इलाके से 8वीं जमात के 2 बंदे पकड़े बाज़ार में, शहर के अंदर। फिर 2 महीने वो गायब रहे। हमने बड़ी जादजोद की। जनाब स्पीकर साहब इसको नोट करें, सारे साथी बैठे हैं। बड़े जादजोद के बाद फिर इस पर यह केस लगा कि क्वेटे में ये बंदों के पास बारूद, पूरे पंजगूर के बाज़ार से उनको उठाए गए थे। ऐसे अमल नहीं होने चाहिए। ऐसे अभी जो कल ये जो
ताबिश की बात कर रहे हैं, जहाँ से वो कहते हैं कि मुकाबले में मारा गया, ये तो 2021 में इसकी तो बाकायदा तौर पे लोगों ने FIR दर्ज की है, वो FIR अपनी जगह मौजूद है। आप इसको मार के क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस तरीके से इस मुल्क के खैरख्वाह तो आप लोग नहीं हैं, इसको मार के क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसके मारने के बाद उसके 10 रिश्तेदार और निकलेंगे, वो तो फिर नफरत करना शुरू करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम को मोहब्बत चाहिए, बलूचिस्तान के अवाम को आइनी और कानूनी हुकूक चाहिए। बलूचिस्तान के अवाम अगर कोई शायरी करे उस पर पाबंदी है, कोई नारा लगाए उस पर पाबंदी है, कोई तकरीर करे उस पर पाबंदी है। जनाब स्पीकर साहब, रियासतें मजबूत होती हैं अपनी सही पॉलिसी के तहत मजबूत होती हैं। जो गलत पॉलिसियाँ होती हैं वो पॉलिसियों का मुस्तकबिल नहीं होती है। अगर सिर्फ मारना और फेंकने की बात है तो अफ़गानिस्तान में तो 40 साल लड़े, तो आखिर में क्यों ये सुपर ताकत अमेरिका बैठ के मसलों को हल किया? बलूचिस्तान का मसला सियासी है और सियासी नुक्ता नज़र से इसको हल किया जाए, यही बेहतर होगा। ना तो तारीख से सबक लिया जाए। अभी सवात में जो ये बड़े लोग निकले, लाखों की तादाद में निकले, क्यों निकले? ये सताए हुए लोग थे, जबर की निशानी थी, इनके साथ नाइंसाफ़ी था। इसमें 80 साल के बूढ़े निकले, 10 साल के छोटे लड़के निकले, गरीब, मिस्कीन, लाचार, सारे अमीर एक पेज पे होके लाखों लोग सवात के गलियों में गूंजते रहे अपनी आवाज़ जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ। इसलिए CTD फोर्स से ठीक है, हमें फोर्स और बढ़ाएं, इनको और ताकतवर बनाएं, लेकिन इंसाफ के तकाजे को वो भी पूरा करें। इसके साथ ही इंसाफ के तकाजे अगर पूरा नहीं होंगे, सिर्फ लाइक और डिसलाइक पे, पसंद और नापसंद पे इस तरीके से सेंचुरी पूरा करना है, सिर्फ नंबरिंग पूरा करना है, इस तरीके से बलूचिस्तान में कभी अमन नहीं आएगा। और अमन के तवक्को रखने वाले जो दिल अपने रखते हैं, उनको पहले अपने हाथ, अपने सर और दिल पे रख के ये कसम और ऐद करें कि इस आइन से हम थोड़ा 1 इंच आगे नहीं जाएंगे। आइन के दायरे में ताबिश आता है, कोई भी नौजवान आता है उस पर केस करें, उसको फांसी, अगर हकदार है तो फांसी दे दें। अगर उन्होंने कोई केस नहीं किए, जुर्म अगर ईसा ने किया, मूसा को फांसी नहीं देती। बलूचिस्तान के हर इंसान, बलूचिस्तान के हर अवाम दहशतगर्द नहीं है। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, ईमानदार लोग रहते हैं, बलूच कबाली रवात यहाँ हैं। यहाँ इन सबको अब इकट्ठे एक ही जाल में, एक ही सेशन में, एक ही डब्बे में बंद करके ट्रीट करते हैं कि इसका बेटा भी दहशतगर्द, इसका वालिद भी दहशतगर्द, सबको मारना ही चाहिए। तो बलूचिस्तान के सरजमीन में मारने से 70 से लेकर 48 से लेकर आज तक तो ये 5 दफ़ा तो सिलसिला चलता रहा। हर माशल्ला में यहाँ लोगों को मारते रहे, उसकी रिजल्ट क्या निकला? इसलिए इस्लामाबाद और लाहौर के हुक्मरानों को संजीदगी से, बलूचिस्तान के लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, इनको कम अज़ कम इस तरीके से ट्रीट न करें कि आने वाले कल में बलूचिस्तान के हर सहरा और हर पहाड़ और गली से लोग निकलें, वो बहुत तारीख का अलमनाक दिन होगा। इसलिए अभी भी वक्त है, कम अज़ कम संजीदगी से, कहीं ख़वातीन को मार रहे हैं, कहीं एक बेगुनाह को मार रहे हैं, इस तरीके से हम खामोश नहीं रहते। इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेजरी में यहाँ बैठ के अपनी ज़मीर की सौदा करेंगे, ये नहीं है। सच्चाई के हवाले से हम बोलते रहेंगे, हक की बात हम करते रहेंगे, किसी को पसंद हो ना हो तो हम सहते हैं ये मुल्क हमारा भी है, किसी को हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि ये अंदाज से वो ट्रीट करें।